हिमाचल के साथ ये हो क्या रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। कुछ दिन पहले तक गर्मी से तंदूर की तरह तप रहे हिमाचल को बारिश के दौर ने राहत जरूर बख्शी है, पर अब एक नई बात से लोग हैरान हैं। उन्होंने बेशक झुलसाती गर्मी से निजात मांगी थी, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आखिर हुआ क्या है, जानते हैं। जून में सर्दी सी ठंड क्यों? जी हाँ, अब आप कहेंगे कि देखिए जी 4 दिन पहले तक हाय तौबा मचाई हुई थी, हमने भी अपने इसी कार्यक्रम में, इसी सेगमेंट है आपके सामने। पर देखिए, हम जो अभिव्यक्ति देते हैं वो आपकी भावना की अभिव्यक्ति होती है। हमें भी दिख रहा था, आपकी तरफ से बातें आ रही थी कि जी मौसम को हो क्या गया, आग क्यों बरस रही है। ओकार जी देखिए, अगर कहे कुदरत ने बहुत खून सुखाया इस बार है ना जी, डरा दिया हिमाचल को कि गर्मी ऐसी भी हो सकती है। ऐसी गर्मी किसी ने नहीं देखी थी, हमने तो नहीं देखी थी, बुजुर्गों तक ने नहीं देखी थी। लेकिन ओंकार जी, अब अगर पहले हम ये बात कर लें कि मौसम विभाग ने अब ये कहा, देखिए मौसम पानी बरस रहा है, ठीक बरस रहा है, पूरे हिमाचल में बरस रहा है। 2 दिन तो अभी और बताए हैं ना ओंकार जी, क्या अपडेट क्या है? बिल्कुल अनिल जी, आने वाले 2 दिनों में बिल्कुल झमाझम बारिश की संभावना है और इस दौरान जो है पहाड़ और मैदान बिल्कुल भीगेंगे। और अभी जो हम देख रहे हैं, आपने ठंड की बात की, तो हो सकता है आने वाले दिनों में और भी इसमें फर्क पड़ेगा। और भी फर्क पड़ेगा। अच्छा ओंकार जी, ये जो बारिश का सिलसिला हुआ, इसका 2 तरफा असर हुआ है। जी जी। एक तो हुआ तापमान में कमी आई है। ऊना जैसा डिस्ट्रिक्ट जो 45 को टच करके ऊपर निकलने वाला था, बाकी जिले भी हमारे कई सारे 40 प्लस जा रहे थे, वो 30 के आसपास आ गए हैं। एक तो ये हुआ। सबसे बड़ी बात एक और फायदे की हुई कि किसानों का एक तरह से मन रह गया, उनके मन की हो गई। बारिश आई, खरीफ की फसलों के लिए माहौल बिल्कुल अच्छा बन गया। क्या अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, बारिश के कारण अनिल जी ये खेतों में जो है वो अब नमी बनने लगी है। और जैसे ही हमने जिक्र किया कि आने वाले दिनों में 2 दिन में और भी बारिश होगी, तो और भी नमी अगर खेतों में बरकरार रहेगी तो खरीफ की फसल के लिए तो ये अच्छी रहेगी। पर जिन किसानों या बागवानों ने नकदी फसलें जो है वो बीजनी है, तो उनके लिए भी एक जो है वो एक संजीवनी का काम करे। बिल्कुल, नकदी फसलें खरीफ में जो भी बीजी जाती है। देखिए सेब के लिए भी अच्छा है, बारिश हुई लेकिन तूफान उस तरह से नहीं आया। चलिए ये बड़ी राहत की बात है। और दूसरी बात है ओंकार जी, जहां मक्की बीजनी है वहां पे मक्की की तैयारी हो गई है, जहां धान है वहां पे पनीरी नहीं, अब तो रुपाई शुरू हो गई है बहुत से एरियाज में। हाँ, ये अलग बात है कि मक्की के लिए कई जगह ये दिक्कत आ रही है कि खेत इतने गीले हो गए हैं कि वहां पे कम से कम ट्रैक्टर नहीं चल सकता अभी 1-2 दिन, और 2 दिन और बारिश होती है तो 2 दिन और ये टल जाएगा। खैर, पर बारिश हो रही है, ये अच्छी बात है। अच्छा ओंकार जी, वो बात जिसपे हमारी टाइटल था ये कि ठंड बहुत बढ़ गई है। देखिए ओंकार जी, पहले तो ये बात थी कि जून में हम ये मान के चले थे कि जी जून आएगा और प्री मानसून शॉवर शुरू हो जाएंगी। अब लगी है होने 2 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी। हम ये कह रहे थे, सभी ये कह रहे थे कि जी ऐसी गर्मी तो नहीं देखी, पर अब ये कहा जा रहा है कि ऐसी ठंडी नहीं देखी। देखिए हमारे चोटियों पर बर्फ गिर गई है ओंकार जी। जून के महीने में सबसे गर्म दिन चले हुए हैं। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है ना ओंकार जी, बिल्कुल। परसों वो दिन होगा, उसको आप सबसे गर्म दिन मान सकते हैं। सबसे बड़ा दिन है, सबसे लंबी अवधि का दिन है। सूर्यदेव सबसे ज्यादा समय तक चमकेंगे, उन्हीं की वजह से गर्मी है सारी। सबसे गर्म दिन टेक्निकली कल होने वाला है। वैसे भी आजकल बहुत गर्म दिन चले हैं। ज्येष्ठ महीने के जो बीच वाले दिन होते हैं सबसे गर्म दिन होते हैं साल के। इसमें ठंड ओंकार जी कई जगह बोल रहे हैं कि जी पूरे, और वैसी जगहों पे बोल रहे हैं जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है कि जी हम तो रात को कंबल लेके सोए। क्या कारण? जी बिल्कुल अनिल जी, मैं आपको बताऊं कि रोहतांग, बारालाचा और शिंगुला दर्रों पर बर्फ पड़ गई है। ताजा हिमपात वहां हुआ जी, धौलाधार पे भी ओंकार जी, और धौलाधार पे भी आप देख सकते हैं यहाँ हिमपात हुआ, ताजा हिमपात हुआ है। और कल तो लाहौल में मैं बताऊं आपको अनिल जी कि वहाँ फाहे गिरे हैं बर्फ। और जहाँ वहाँ जो पर्यटक वहाँ पहुंचे हुए थे वो खुद हैरान थे, है ना जी, खुद हैरान थे कि इस मौसम में बर्फ के फाहे गिरकर वो देख रहे थे। जी, क्योंकि देखिए इंटरनेट देख के हर कोई जाता है, उनको पता था जो लाहौल पहुंचे थे कि इस मौसम में कम से कम देखिए बर्फ नहीं गिरती है। गिरी, तसल्ली से गिरी। अच्छा ओंकार जी, एक और चीज अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब ये जो मौसम है या गर्मियां है, ये ऐसे भी मैं सीधे टूरिज्म पे आता हूँ। और टूरिज्म पे भी मैं शिमला शहर पे कंसंट्रेट करना चाहूँगा, जो राजधानी है हमारी। वीकेंड था कल, आज संडे है, बहुत ज़्यादा भीड़, इतनी कि वीकेंड पे होटल का कोई कमरा खाली नहीं था शिमला में। वो लोग जिन्होंने एडवांस बुकिंग नहीं करवाई थी होटल्स में, वो कमरों के लिए भटकते दिखेगी, कहीं तो रहने का मौका मिल जाए। कई लौटे भी
बहुत सारी गाड़ियाँ आई, हज़ारों गाड़ियाँ आई। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को, और आगे ये जो पर्यटकों का हिमाचल की तरफ को जुड़ाव है उसका क्या फ़ायदा हमें मिल सकता है या क्या सावधानी रखनी होगी? जल्दी से ओंकार जी, मेरा अंतिम प्रश्न है आपके लिए। बिल्कुल, वीकेंड पे पहाड़ों की रानी शिमला में कल बहुत ज़्यादा पर्यटक वहाँ, अपेक्षा से अधिक पर्यटक वहाँ पहुँच गए और कमरे नहीं मिले। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मगर अनिल जी, ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर्यटकों की भरमार है और जहाँ वर्ष भर कोई शायद इक्का दुक्का ही लोग नजर आते हैं, वहाँ भी लोग पहुँचे हुए हैं। दरअसल सभी पर्यटक स्थलों में इन गर्मियों से जो है वो गुलजार हैं और होटलों में जैसे उनको कमरे नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे बड़ी वजह है कि होटलों में 80% जो होटल हैं वो एडवांस बुकिंग में चले हुए हैं और उनकी ऑक्यूपेंसी फुल है। तो ये जो है वो एडवांस बुकिंग के कारण ही लोगों को जो है वो कमरे नहीं मिल रहे। देखिए, कमरे नहीं मिल रहे, अच्छी भी बात है। कोविड का बहुत लंबा दौर झेला है हमने, लेकिन याद रखें हम ओंकार जी, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं टूरिस्ट के लिए। आगे मॉनसून एक्टिव होने वाला है, पिछले याद कर लीजिए पहाड़ हमारे कैसे भरभरा के डरा रहे थे लोगों को। तो थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना होगा टूरिस्ट की सुरक्षा का, साथ में टूरिस्ट को भी ये सोचना होगा कि आप हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं और जो पहाड़ होता है, पहाड़ बख्शता किसी को नहीं है ना, पहाड़ से टकराया नहीं जाता। तो सभी सुरक्षित रहे, सबका आपकी छुट्टियां बहुत प्यारी जाए। हिमाचल आइए, आप मज़े से घूमिए, सुरक्षा का ध्यान रखिए। आपका बहुत स्वागत है।